इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई? मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ। चले, आपके बारे में एक और बात पता चली। अच्छा है, अब समझने में आसानी रहेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रेस्ट रूम में सो गया था। आई सी। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। वो लोग गार्डन में नाश्ता तैयार कर रहे हैं। वाकई ये तो अच्छी बात है, मैं देखती हूँ। तुम चलो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ओके डार्लिंग। गुड मॉर्निंग आइस क्वीन। गुड मॉर्निंग। बशीर कार निकालो जाके। मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत है, तुम खुद निकाल लो। ओहो, बड़ी खिदमतें करवा रही है अपनी, हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? काम है कुछ। हैरत है। गुड मॉर्निंग निहाल। गुड मॉर्निंग बशीर। गुड मॉर्निंग मिसेस बीतर। गुड मॉर्निंग मिसेस पीटर। आपकी नींद पूरी हुई? मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। निहाल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे मिसेस पीटर कहो। उम्मीद ना रखें कि मैं आपको माँ बुलाऊंगी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ। लेकिन मिसेस पीटर बहुत अजीब सा लगता है, बेगानगी सी है। हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है, इस तरह हम बहुत दूर हो जाएंगे। मगर मुझे सिस्टर कहना भी पसंद नहीं। तुम अपनी दोस्तों को क्या कह के बुलाती हो? ऑफ कोर्स मैं उनको उनके नामों से पुकारती हूँ। तो फिर मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मगर ये मुनासिब नहीं। ऐसा भी नहीं है, बस तुम मुझे पुकारो बीतर। बीतर, बीतर, बीतर। ये हुई ना बात। अब हम एक दूसरे के करीब आ गए। अब हम बहुत जल्द एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। राइट निहाल? यस, बीतर। गुड मॉर्निंग मिसेस दनीस। गुड मॉर्निंग मिसेस बीतर। मुझे मालूम हुआ है कि पहला फैमिली नाश्ता हम लॉन में करने जा रहे हैं। जी हम तैयार कर रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या चल रहा है किचन में। आ जाओ। हमारे साथ कॉफी तो पीते। शुक्रिया, मुझे अदालत जाना है, फिर मुलाकात होती है। गुड बाय। गुड बाय। हम जल्द मिलेंगे। गुड बाय। गुड बाय। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे वकील से? इसको देखो। आपने फिर से स्कीमें बनाना शुरू कर दी। तुम्हारे मशवरे की मुझे जरूरत नहीं। इन्होंने वकील को बुला के मेरे हालात के बारे में मशवरा किया। मैंने खुशी खुशी ऐसा किया, ये अच्छी खबर है। मिस्टर हिल्मी की धमकियां महज गीदड़ भपकी है और कुछ नहीं पैकर। वो ये कह कर कि मैं तुम्हें आग करता हूं और ये कि तुम मेरे वारिस नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। कानूनी लिहाज से ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। औलाद होने के नाते निहात अपने हुकूक के लिए बहस कर सकता है। वो अपने बेटे के हुकूक को खत्म करने के लिए फाइट करेगा। मेरे ख्याल में गार्डन में चल के कॉफी पीते हैं। हो सकता है आप वहीं अखबार पढ़ना पसंद करेंगी। इन पर खुदा की लानत। ये पकड़ो हनी, गिराना मत।
ये तो काफी भारी लग रहा है, इसमें से कुछ सामान कम करें। मैं सब कुछ अपनी पहुंच में रखना पसंद करती हूँ। मगर ये बिखरा हुआ है, आपको साफ सुथरे दराज के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, मैं साफ कर लूंगी। डैडी आ गए हैं। जल्दी से पकाना खत्म करो और टेबल पे ले चलो। बस हो गया। मिसेस दिनीज, क्या फेरिस्त तैयार है? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मैं तैयार कर रही हूँ। कम ऑन, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं लिस्ट बना के मिस्टर सुलेमान को दे दूंगी। ऑफ कोर्स। हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तुम अपनी फेरिस्त तैयार करो ताकि मैं जाऊं, मुझे पहले ही देर हो गई है। सामान की लिस्ट आप मिसेस भीतर से ही मांगिएगा, शायद अब यही बेहतर होगा। या अल्लाह, हम पे अपना रहम कर। क्या हुआ? मत कुछ पूछो। नहीं हुआ। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। क्योंकि कल तुमने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बहलूल कहाँ है? वो जा चुका है। सुबह सुबह कहाँ चला गया? पता नहीं, कहा कुछ काम है। ओह माय गॉड, क्या बहलूल भी ऐसे जुमले कह सकता है? मगर उसने तो यही कहा है। मुझे लगता है चाय नहीं मिलेगी। नसरीन ला रही है अभी। सुबह सुबह ऐसे हंस बोल रहे हैं सब, जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या रोना गाना करें? ये सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो बस उन्हीं की तरफदारी किया करो। बहुत अच्छे। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी वजह तुम हो, और तुम जानती भी हो क्यों। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे बताए बगैर मेरी जमीन बेच के। वो मेरी मलकियत है। क्या हम ऐसे हो गए? मुझे तब बिल्कुल अफसोस नहीं होता अगर तुम और तुम्हारा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में साजिश नहीं करते, मगर मुझे परवाह नहीं। अगर रिपोर्टर्स ने पूछा तो मैं सब बताऊंगा। क्या कहोगे तुम उसे कि हम कई सालों से फैमिली की तरह नहीं रह रहे हैं, या ये कि तुम अपनी बीवी और बेटी को भी अपनी कंपनियों की तरह से हैंडल कर रहे हो? 34 साल के बाद भी तुम्हारी नजर में अपनी कदर कीमत नहीं पैदा कर सकते। तुम मजाक कर रही हो क्या? हम लाखों की बात कर रहे हैं और तुम किसी मुकाम और कदर कीमत की बात कर रही हो। सर, आपके मेहमान आए हैं। कौन है? बहलूल हजने दो रोक लो। तो मिस्टर अदनान मेरी बातों को संजीदगी से लेने लगे हैं। मेरे अंकल को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूं, और ना ही मैं ऐसा चाहूंगा। मैं आपके स्कैंडल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ठीक है, आओ। बगैर बताए आने पे माजरत। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हिल्मी भी तो बगैर बताए शादी में चला गया था। तुम दोनों बातें करो, मैं चली। कल के बारे में कुछ बताइए मिस्टर इल्मी। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, मैं वहां तुम्हें आगाह करने गया था। वो औरत बहुत खतरनाक है। लोग इनको मिस्टर मिली की टीम कहते हैं, तो इसकी भी वजह है। ये लोग गैंग हैं, गैंग। इस गिरोह की सरगना मिसेस फिरदौस हैं। उन्होंने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया, और अब मिस्टर अदनान की बारी है। शादी में कोई प्रेस वाला नहीं था तो फिर ये तस्वीर किसने खींची है? मैं हैरान हूँ सेवल। हाँ, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। यकीनन कोई प्रेस वाला आ गया होगा। साफ पता चलता है कि वो कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं था। तस्वीर सेल फोन से ही ली गई है। मुझे यकीन है ये काम किसी मेहमान ने किया है। कम ऑन, ऐसा कौन करेगा? वेल, ये तो किया जा चुका है और बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, मगर मैं इसकी छानबीन करूंगी और मैं एडिटर से पता करूंगी और उन जराए की खोज लगाऊंगी जिनके जरिए तस्वीर उन तक पहुंची हैं। कुछ पता चले तो मुझे जरूर कॉल करना। ऑल राइट हनी, अपसेट मत हो। जिसने ये सब किया है उसका पता जब तक ना चला लूं चैन से नहीं बैठूंगी। ओके, गुड बाय सेवल।
झूठी कहेगी। ये सब उसी का किया धरा है। अखबार वाले तो सब भूल जाएंगे, लेकिन हम सब लोगों का क्या होगा? ये हम सबके लिए एक झटका है। ऊपर से वहां मेरे हीरे का बुंदा भी गिर गया। किस कदर अफसोस की बात है। कैसी खतरनाक रात थी। क्या तुमने मिस्टर अदनान के घर किसी को फोन किया था? मैंने किया था, मगर उनको बुंदा नहीं मिला। उन लोगों ने जरूर चुरा लिया है। मेरे खुदा, ज्वेलर को फोन करके बताओ कि मिसेस फिरदौस आ रही हैं। यस मैम। सबसे पहले बीतर को। थैंक यू माय डियर निहाल। और आपका कुछ ज्यादा बेसल के साथ। ये लीजिए मदमोजेल। थैंक यू, नफीस लग रहा है। सिर्फ अंडे की सफेदी मेरे डैडी के लिए। थैंक यू स्वीटी। जब छोटी थी तो स्वीटी नहीं बोल सकती थी। और मैं इसकी आवाज नहीं निकाल पाता था। खुशू 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 होता था। बशीर भी ऐसा ही था। इसके सामने के दांत अलग अलग थे। बात करते हुए सीटी की आवाज निकलती थी। टिस्टम 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 टम। मेरे प्यारे बशीर, देखो जरा ये कैसे सुर्ख हो रहा है। आप लोग खाना खाइए। थैंक यू। देखिए देखिए कैसे शर्मा रहा है। तुम किसी टमाटर की तरह लग रहे हो। ये लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं बशीर। कोई बात नहीं। इसे मुश्किल में नहीं देख सकती। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक है। दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। बशीर इसके सारे मसाइल निपटाता है। मुश्किल में नहीं देख सकती, बहुत खास है वो मेरे लिए। क्या हो रहा है लड़की? मैं किसी दिन इस पूरे घर को तबाह कर दूंगी। ए लड़की, आराम से। निहाल मुझे गुस्सा दिलाती है। वो तफरीक से काम लेती है। माय डियर बशीर, बस यही करती रहती है सारा दिन। अरे मैं भी तो उन्हीं लोगों के साथ बड़ी हुई हूं ना। नफरत है मुझे दोनों से। मेरे अल्लाह, अब इसे ठहरो, क्या हो इसे गया? मत कहो। साफ जाहिर है वो निहाल से जालिस हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। ये पहले की तरह नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो बड़ी हो रही है और बस। मिस्टर सुलेमान आंखें खोलें। काफी अरसा हो गया उसको बचपन को खैरबाद कहे हुए। वो शादी की उम्र को पहुंच गई है। मैं समझती हूँ कि हमें उसके लिए अब कोई रिश्ता देखना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने बिल्कुल सुलेमान अंकल की तरह नाश्ता तैयार किया है। वेल डन सिस्टर। शायद मैंने पहले कुछ तीखी बातें की थी, इसलिए अब सब अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मिसेस दनीस थक गई हैं। बहुत थकी भी लग रही हैं। क्यों? थोड़ा असुस महसूस कर रही हूँ बस। आज कोई प्रैक्टिस? प्लीज नो कह दें, हम लोग हनीमून पर हैं। डैडी और बीतर हनीमून पर हैं, हम नहीं। कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों में से कोई पियानो प्ले करे। जब आप कहें तो ठीक है। निहाल चाहे तो प्ले कर सकती है। आज मैं अपनी उंगलियों को आराम देना चाहता हूँ। ये सब मौसीकी सुनना चाहते हैं, शोर नहीं। लिहाजा तुम आराम करो। क्यों ना आज हम सब रेस्ट करें। हाँ ठीक है।
बशीर सारे अखबार ले आओ। मेरा ख्याल है आज अखबार ना ही पढ़े। अदनान, मैं जानना चाहता हूं कि प्रेस ने क्या लिखा है। तुम बहुत स्मार्ट हो बहलूल। तुम पैकर के साथ वक्त गुजार चुके हो। अपने अंकल की हिफाजत करो। वो आजकल माकूलियत के साथ कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनके पांव जमीन पर नहीं हैं। निहात ने भी ये कुछ किया। ओके। उसे बताओ कि क्या हुआ है। वो लोग तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। समझने की कोशिश करो। और तुम पहले फर्द होगे जिस हिसाब से पहले घर से बाहर कर दिया जाएगा। आपने जो कहा मैंने सुन लिया और ये सब मैं अंकल को बता दूंगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे अग्री करता हूं। बीच से मत लड़ो। बाद में ये कहने का कोई फायदा नहीं होगा कि मिस्टर हिल्मी ने ऐसा कहा था। अपनी आंखें खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल जो कुछ हुआ उसके बारे में मालूम करने आया था। डैड एक मिनट ठहरिए। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि तुम जैसा नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। गेट लॉस्ट। खुदा के लिए ये मत करो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले मेरे 10 लाख रुपए वापस ला कर दो। निहात, इस मामले में खुद को मुलव्विस मत करो। यहाँ आओ। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। ये कार यहीं छोड़कर जाओ। ये तुम्हारी नहीं, कंपनी की मिल्कियत है। निहात, आ जाओ गाड़ी में बैठो। मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम देखना वो बहुत जल्द माफी मांगने वापस आएगा। मुझे खुशी है कि तुम ये जानते हो। क्या हम एक और बिल्कुल ऐसा ही बनवा सकते हैं? ऑफ कोर्स बनवा सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा ही होगा? हाँ, वो ऐसा ही होगा, लेकिन हमें। ओह, तो तुम्हें एडवांस चाहिए? क्यों? एडवांस से कबल आपका एक पहले का बिल भी है जिसकी अदायगी नहीं हुई है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। मैं भूली नहीं हूँ। मैं पूरे इस्तांबुल में तुम्हारी तशहीर कर रही हूँ। मेरे ऐसा करने से कबल तुम्हें जानता कौन था? हर कोई मेरी सिफारिश पर यहाँ आया। अगर तुम इश्तिहार भी देते तो तुम्हें इतने कस्टमर्स ना मिलते। आप ठीक कह रही है, मगर ओनर इस बारे में पूछते रहते। अब मुझे मजबूर मत करो। तुम क्या समझते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं?
मेरी बेटी बीतर और मिस्टर अदनान यहाँ आएंगे शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे पास। तुम्हें पता है मेरी बेटी की शादी अदनान से आगिल से हुई है। जी हम इस बारे में जानते हैं। तो मायूस मत करना, वरना मैं इनको किसी और ज्वेलर के पास ले जाऊंगी। जब तैयार हो जाए तो फोन कर देना, ओके? ऑफ कोर्स मैम। ये नाकाबिले यकीन है, इस कदर बदनामी सब अखबारात ने छापा है, मैंने खुद देखा है। गुस्सा नहीं करो और इसकी तरदीद कर दो फौरन। तरदीद हो चुकी है, हो सकता है कि कल के अखबारात में छप जाए। फिर तो ठीक है। क्या तुम्हें पता चला कि आखिर चक्कर क्या है? इस मामले में मिसेस फिरदौस क्या कहती हैं? वो बंदा सचमुच खपती है, पैसे के लिए पागल है। अपने बेटे के साथ उसके कुछ मसाइल हैं जिनका शोर उसने हमारी शादी में मचाया। उम्मीद है लोग जल्दी भूल जाएंगे। क्या आप फॉर्म पर हैं? नहीं, मैं अभी तक वापस नहीं गई हूँ। आज रात मुझे एक पार्टी में जाना था, मगर मैं अब वापस लौटने का सोच रही हूँ। हर कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबको क्या जवाब दूं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वेल, हम लोग बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखना और बीतर को हाय कहना। जरूर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, यू वेलकम। बेलूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझसे हर कोई यही सवाल क्यों कर रहा है? डैड के घर से आते हुए मेरी मुलाकात हुई उससे। तुम वहां क्यों गए थे? क्या मिस्टर अदनान ने तुम्हें वहां भेजा था? क्या उन्होंने इस पागल शख्स की बातों पर यकीन कर लिया? मिसेस फिरदौस, काम डाउन। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए गया था ताकि उनके साइड की स्टोरी पता चल सके। तो तुमने अपने तौर पर अपने लिए काम तलाश कर लिया। मेरे खानदान से रिलेटेड बातें मेरे काम की होती हैं। मैं मशवरा दूंगी कि तुम इन मामलात से दूर रहो बेलूल, वरना नुकसान हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम। देखो बेलूल, बीतर अब मिस्टर अदनान की बीवी है और मिस्टर अदनान कभी भी नहीं चाहेंगे कि बीतर अपसेट हो। वो ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे जो बीतर को अपसेट करें। ये मेरा ख्याल है। ये मामला काफी लंबा चलेगा, इसकी गहराई में मत जाओ तुम।
हम यहाँ बैठकर एल्बम देखें? ठीक है। या अल्लाह, ये एल्बम देखने में तो बड़ा टाइम लगेगा। मुझे तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी वो तस्वीरें मत देखना जिसमें मैं गंजा हूँ। हम मम्मी डैडी की तस्वीरों से आगाज करते हैं। पहले मॉम और डैड की तस्वीरें देखते हैं। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। मेरे अंकल कहाँ हैं? स्टडी रूम में। देखें मेरी बहन कितनी बदसूरत लग रही है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बदसूरत तस्वीरें दिखाऊं? नो 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 नो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ डैड कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ हाँ, उसे कोई और उन्वान दे दो, मसलन मैं और मेरी फैमिली के नाम। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके। खुदा हाफिज। जिस तस्वीर में मेरी बहन ब्रेसेस के साथ है वो कहाँ है मैडमोजेल? प्लीज उन्हें भी दिखाइए ना। मैं आती हूँ, 1 मिनट। कहाँ जा रही हैं? वो तो मैं देख के बोर हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया? तुम बैठो, उनके पीछे पीछे मत जाओ। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो चमेली? जी हाँ, मगर बोलो। मिस पीटर से बात करना चाहती हूँ। बोलें प्लीज। कोई सीक्रेट है? बात क्या है? क्या कोई मसला है? मैं ये आपको देना चाहती हूँ। ये तो मिसेस फिरदौस का बुंदा है। मेरा मतलब है कि यूं नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढने के लिए कहा था। दिखाएं। खूबसूरत है। कहाँ से मिला? मैंने नहीं, इसे बशीर ने ढूंढा है। थैंक यू। यस, मगर कुछ देर हो गई। उसने ये छुपा कर रख दिया था, और जहां उसने छुपाया था मुझे वहां से मिला ये। मतलब बशीर ने चोरी किया इसको? वो ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टर बुलंद प्लीज ठहरो। हाँ महलूल। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम झूठ बोल रही हो। झूठी? क्या हो रहा है? बहलूल बहलूल, क्या तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? 1 मिनट ठहरो, तेजी मत दिखाओ, हमें बात समझने की जरूरत है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, शायद मेरी गलत फहमी हो। ठोस सबूत के बगैर उस पर इल्जाम मत लगाओ। क्या हो रहा है? चमेली बकवास कर रही है। वो इल्जाम लगा रही है कि मिसेस फिरदौस का बुंदा बशीर ने चुराया था। बशीर, हम सबको बताओ कि ये झूठ है। बशीर,
इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू